आधिकारिक तौर पर अब हरा से भगवा हो गए चंपई सोरेन। रांची में एक सभा में वीर वीर सा बोलने वाले चंपई सोरेन ने जैसे ही जय श्री राम का उद्घोष किया, मंच पर मौजूद बीजेपी के सभी नेता खुशी से झूम उठे। 5 महीने की मेहनत आखिरकार रंग ले आई थी। आज के प्रमुख अखबारों में परिवारवाद से मुक्ति के लिए विज्ञापन देने वाली बीजेपी के मंच पर जैसे ही चंपई सोरेन अपने बेटे बाबूलाल सोरेन के साथ आए, हेमंता बिस्वा से लेकर शिवराज सिंह चौहान तक सभी ने परिवारवाद को भुलाकर दोनों का दिल खोलकर स्वागत किया। अखबारों में भ्रष्टाचार से मुक्ति का विज्ञापन देने वाली बीजेपी के मंच पर सामने की पंक्ति में मधु कोड़ा के साथ उनकी पत्नी गीता कोड़ा भी मौजूद थी। मंच पर चंपई सोरेन खूब बोले, जमकर बोले। उनके भाषण में बांग्लादेशी घुसपैठियों का ही दर्द दिखा। यह दर्द उन्हें पिछले 5 महीनों से कुछ ज्यादा ही सता भी रहा था। शाम में चंपई बीजेपी के प्रदेश कार्यालय भी पहुंचे। काम करने वाला लोग ना काम चाहते हैं, है ना। और भी बहुत अच्छा विचार विमर्श हुआ। 1 तारीख से कंटिन्यू प्लानिंग प्रोग्राम है, उसमें हर प्रोग्राम में हम सभी लोग। बीजेपी अपने ऑपरेशन चंपई में सफल रही है, लेकिन बड़ा सवाल, क्या झारखंड में चंपई कर पाएंगे चमत्कार, या सीता गीता की तरह चंपई भी हो जाएंगे टाई टाई फिस। कोल्हान के टाइगर माने जाने वाले चंपई सोरेन अब जेएमएम छोड़ भाजपा में तो आ गए, पर सवाल ये उठ खड़ा है कि भाजपा में आने के बाद कोल्हान के आदिवासी उन्हें उतना ही प्यार और सम्मान देंगे। क्या वे झारखंड में कुछ नया और करिश्माई कर पाएंगे? ये सवाल इसलिए भी मौजूद है क्योंकि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा ज्वाइन करने वाली शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन या फिर मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा भी कुछ कमाल नहीं कर सकी। और भी कई नाम हैं जिसमें सूरज मंडल जैसी शख्सियत भी दल से अलग होकर कुछ विशेष नहीं कर सके। शिबू सोरेन की बड़ी बहू होने के नाते भाजपा के रणनीतिकारों को सीता सोरेन से झारखंड में प्रभाव की उम्मीद थी, पर हुआ उलट ऐसा कि वे स्वयं दुमका लोकसभा से चुनाव हार गईं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे नलिन सोरेन ने दुमका में जीत का परचम लहराया। कांग्रेस से भाजपा में आई गीता कोड़ा ने भी झारखंड की अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सिंहभूम लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ी थी, पर गीता कोड़ा को भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की जोबा मांझी से बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। गीता कोड़ा को झारखंड की मंत्री जोबा मांझी ने उस समय 1,68,402 वोटों से हराया था। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है, जेएमएम आदिवासियों के हक हुकूक की बात करते हैं, वे एक बड़े आदिवासी चेहरा को संभाल नहीं पाए। इस नैरेटिव के साथ भाजपा चुनावी समर में जा सकती है, पर यह झारखंड के आदिवासी जनता पर निर्भर है कि वो इस नैरेटिव के साथ खड़ी होती है या नहीं। जाहिर है जेएमएम भी डिफेंस में भाजपा पर सामंती पार्टी होने का आरोप लगाते हुए यह कहेगी कि कैसे धन बल से पार्टी को तोड़ने का काम करती है भाजपा। इन दो धाराओं के बीच झारखंड की जनता की भी परीक्षा है, वो किसके साथ खड़ी होती है और किसको नकार देती है। हालांकि ये चुनाव के परिणाम के बाद पता चलेगा। इन सब के बीच कोल्हान टाइगर के तौर पर जाने जाने वाले चंपई सोरेन अब हरा से भगवा हो गए हैं।